हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन केमिस्ट्री क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 to 6 मार्क्स का आता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो चैप्टर का नेम है केमिकल रिएक्शन। तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। देन आंसर विल बी chemical reaction are the process in which new substance with new properties are formed। केमिकल सब्सटेंस जो होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें सब्सटेंस टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट करके न्यू सब्सटेंस को बनाते हैं, न्यू प्रोडक्ट को बनाते हैं। और ये जो न्यू प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज होती है वो अपने इनिशियल सब्सटेंस से डिफरेंट होती है। ठीक, उसके बाद ऑल केमिकल चेंज आर अकम्पनीड बाय केमिकल रिएक्शन। जितने भी केमिकल चेंज होते हैं वो एक्चुअली में क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन ही होते हैं। मीन्स केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज ही है। क्लास 9th में हमने केमिकल चेंज पढ़ा था, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ा था। तो केमिकल चेंज क्या होता है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि केमिकल चेंज का मीनिंग होता है वो सब्सटेंस तो बनता है बट वो इरिवर्सिबल नहीं होता है। मीन्स सीधा सा बात है, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसमें जो न्यू सब्सटेंस बन गया उसको फिर से हम लोग उसके इनिशियल स्टेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। केमिकल चेंज का एग्जांपल हम लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन एक टाइप का केमिकल चेंज है। इसमें मिल्क से कर्ड एक बार बन गया तो अब आप फिर से कर्ड को मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ओके, फिर रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक केमिकल चेंज का एग्जांपल है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस केमिकल चेंज का एक एग्जांपल है और ये केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे अभी। उसके बाद डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, ये भी आपका केमिकल रिएक्शन के ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल कैसे है। केमिकल रिएक्शन का डिफिनीशन तो बोलता है कि जब सब्सटेंस टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट करके न्यू सब्सटेंस को, न्यू प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कैसे कर्ड मिल्क से बन रहा है, तो उसमें किसका किसका रिएक्शन होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं नॉर्मली अगर हमें मिल्क से कर्ड को बनाना होता है तो हम स्मॉल अमाउंट में कर्ड को मिल्क में ऐड कर देते हैं और कुछ टाइम बाद देखते हैं कि जो आपका मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट होता है, तो जो हमने स्मॉल अमाउंट में कर्ड को ऐड किया है उसमें लैक्टोबैसिलस, ये एक बैक्टीरिया का नाम होता है, लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है। और हमारे मिल्क में केसीन नाम का एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो जब मिल्क का केसीन और कर्ड का लैक्टोबैसिलस रिएक्ट करता है तो रिएक्ट के बाद जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, मिल्क से कर्ड बन जाता है। उसके बाद है रस्टिंग ऑफ आयरन। इसको हम लोग देखते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो यहाँ से हम देख लेते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए आप क्या करते हो, एक आयरन का कोई भी रॉड है, ठीक, उसको आप एयर में ऐसे ही छोड़ देते हो। तो एयर में छोड़ देते हो तो एयर से रिएक्ट करके ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयरन ऑक्साइड। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो एयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे देखो टू सब्सटेंस रिएक्ट हुए और रिएक्ट करने के बाद एक न्यू टाइप के सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया। तो ये आपका केस का एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज का एक एग्जाम्पल है, या केमिकल चेंज मीन्स केमिकल रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। इसके बाद है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी केमिकल रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है। कैसे केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है इसको देख लेते हैं। हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का में क्या होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जब रिएक्ट करता है
सनलाइट के प्रेजेंस में और आपके जो ग्रीन लीफ होती है उस पे क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एंड सनलाइट के प्रेजेंस में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है एंड जो वाटर होता है वो ग्लूकोज C6H12O6 एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो होता है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। तो मीन्स टू सब्सटेंस के रिएक्शन से एक न्यू टाइप का सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया। तो ये भी आपका क्या है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ ये आपके केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद है केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। अब देखो जैसे इस प्रोसेस में ये दोनों जो था कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो था ये आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों आपके रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, और इसके बाद है न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। और केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट से जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उसी को क्या बोलते हैं, जिस न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के रिएक्शन से ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ तो ये आपका क्या है, प्रोडक्ट। ओके, अब देखो हम यहाँ से देखें, जब रिएक्टेंट रिएक्ट करता है, ये जो एरो साइड है राइट साइड एरो रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्शन हो रहा है। जब रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट से हमें प्रोडक्ट मिलता है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कैसे हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो गया। ओके, तो केमिकल रिएक्शन हो गया है ये जानने के लिए हमें जानना होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके बारे में हमें जानना होगा। तो केमिकल रिएक्शन के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट वन होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकंड वन होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, थर्ड वन होता है चेंज ऑफ कलर, फोर्थ वन इज चेंज इन टेम्परेचर एंड लास्ट वन इज द चेंज इन स्टेट। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, एग्जाम्पल से समझेंगे। तो फर्स्ट हमारा है इवोल्यूशन ऑफ गैस। रिएक्शन, कुछ रिएक्शन में गैस का इवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो उसको समझते हैं। आप एक उसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो यहाँ पे एक कोनिकल फ्लास्क ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं एक कोनिकल फ्लास्क। इस कोनिकल फ्लास्क में हम लोग स्मॉल आयरन फिलिंग ले लेते हैं। ओके, इस कोनिकल फ्लास्क हमने ले लिया, इसमें हमें लेना है स्मॉल आयरन फिलिंग। ये आयरन फिलिंग ले लिया और अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, डाइल्यूट H2SO4 ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या, ये जो रेड कलर के पेन से बनाया है ये डाइल्यूट H2SO4 है। तो जब ये डाइल्यूट H2SO4 आयरन फिलिंग के साथ रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस जो होती है वो इवॉल्व होती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो गैस है ये इवॉल्व हो रही है। बस स्मॉल स्मॉल सर्कल टाइप का बनाया है, ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो अगर यहाँ पे हम इस कोनिकल फ्लास्क में एक बैलून लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके यहाँ पे जैसे ही स्टार्ट होता है इसकी स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर हम एक बैलून को कनेक्ट कर देते हैं तो कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि जो बैलून रहता है उसमें हाइड्रोजन गैस कंप्लीटली फिल हो जाएगी। ठीक है, बैलून में हाइड्रोजन गैस होता है। तो जब इसके यहाँ पे बैलून को लगा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, पूरा इसमें हाइड्रोजन गैस फिल हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल जाएगा कि जब हम लोग आयरन फिलिंग में
डाइल्यूट H2SO4 को ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के लिए भी हमें यहाँ पे सारी चीज़ों को, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं उसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही पढ़ेंगे। आप इसे लेबोरेटरी में कर सकते हो इस सारी ही एक्सपेरिमेंट को, बट टीचर से प्रेजेंस में करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के लिए भी आप एक क्या ले लो, टेस्ट ट्यूब ले लो, बीकर ले लो, कुछ भी ले सकते हो। तो एक टेस्ट ट्यूब मैंने यहाँ पे ले लिया। अब इस टेस्ट ट्यूब में पहले आप क्या डाल दो, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन डाल दो। यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, इसमें लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। अब इस लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में आप पोटेशियम आयोडाइड को डाल दो और उन दोनों को मिक्स करो। जब मिक्स करोगे तो उसमें क्या होगा, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड में रिएक्शन होगा। और रिएक्शन के बाद आप देखोगे कि ये जो टेस्ट ट्यूब है, जो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में आपका येलो कलर का, ये ग्रीन पेन से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ बट एक्चुअली में किस कलर का होगा, वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। येलो कलर का प्रेसिपिटेट जो बनेगा वो कौन सा प्रेसिपिटेट रहेगा, वो रहेगा लेड आयोडाइड, ठीक है। लेड आयोडाइड को यानी जो प्रेसिपिटेट को आप सॉल्यूशन से सेपरेट कर सकते हो, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स क्लियर है। हमने अभी तक 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को पढ़ लिया है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा चेंज इन कलर। चेंज इन कलर के लिए हम देखेंगे जब पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसका कलर जो होता है पर्पल कलर होता है, जब उसमें सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो पर्पल कलर जो होगा वो क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा। मीन्स हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसे भी एक बीकर में ही कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं। आप सिट्रिक एसिड के सोर्स के टर्म में आप लोग लेमन जूस का भी यूज कर सकते हो। लेमन जूस में जो सिट्रिक एसिड होता है, तो यहाँ पे भी हम क्या कर दिए, पोटेशियम पर मैग्नेट ले लिया है। पोटेशियम पर मैग्नेट पर्पल कलर का होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में ये जो सॉल्यूशन है वो पर्पल कलर का है। अब इस सॉल्यूशन में आपने सिट्रिक एसिड यानी लेमन जूस को ऐड किया और जैसे ही लेमन जूस को, ये रेड कलर से लेमन जूस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे ही लेमन जूस आप ऐड करोगे कुछ टाइम बाद जो सॉल्यूशन पहले पर्पल कलर था अब वो किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, कलरलेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के 3 पॉइंट को देख लिया है। अब हमें पढ़ना है, नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें क्या लेना होगा, स्टील वूल लेना होगा। और उसके बाद आपको नीड होगी विनेगर की, फिर नीड होगी आपकी डिजिटल थर्मामीटर की, ठीक है। और एक बीकर लेना होगा जिसमें हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और एक 2 बीकर ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेते हैं, सपोज एक बीकर ले लिया और यहाँ पे हम स्टील वूल ले लिए। स्टील वूल आपका क्या है, आपका स्टील का स्मॉल स्मॉल वायर टाइप का रहेगा, थिन लेयर रहेगा और आप वो वूल के फॉर्म में कन्वर्ट रहेगा, जिसे वूल रहता है, ठीक है। तो ये स्टील वूल है। और आप पहले क्या कर लो, थर्मोमीटर का, डिजिटल थर्मामीटर जो आप लिए हो, यहाँ पे इसका जो थर्मामीटर का जो यहाँ पे टेम्परेचर रिप्रेजेंट करता है, तो पहले आप स्टील वूल को के टेम्परेचर को मेजर कर लो। उसके बाद क्या करना है, आपको इस स्टील वूल को दूसरे बीकर में, आप इस स्टील वूल में विनेगर ऐड कर दो, ठीक है। इसमें जब आप विनेगर ऐड कर दोगे तो विनेगर ऐड करने के बाद अब इस स्टील वूल का टेम्परेचर मेजर करोगे तो ये क्या हो जाएगा,
इसका जो टेम्परेचर होगा वो यहाँ वाले टेम्परेचर कंपेयर में ये टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हो रहा है? एक्चुअली में स्टील वुल है वो आयरन, स्टील जो होता है वो आयरन का अलॉय होता है। तो स्टील वुल में आयरन के टर्म है, आयरन के एलिमेंट प्रेजेंट है, और विनेगर मीन्स जो एसिटिक एसिड होता है उसमें ऑक्सीजन है। तो जब आयरन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो ये जो रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, मतलब उसमें हीट जो होती है वो हीट प्रोड्यूस होती है। तो जब हीट प्रोड्यूस होगी तो ये जो स्टील वुल है उसका जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट के लिए हम कैंडल का एक एग्जांपल लेते हैं। देखो कैंडल जो होता है आपका कुछ इस टाइप में होता है, ठीक है। इसका ये बर्न हुई कैंडल है, बर्न कर रही है कैंडल। तो आप देखते हो कि जब कुछ टाइम बाद जो यहाँ का जो वैक्स होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स ये जो है वो ऐसे यहाँ वाले पोर्शन पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये लिक्विड डिसअपियर होता रहता है। इसका मतलब है जो वैक्स यानी जो सॉलिड है वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है और उसके बाद वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉलिड से फिर लिक्विड में एंड देन गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये कैसा रिएक्शन है? चेंज इन स्टेट, बार बार स्टेट चेंज हो रहा है तो चेंज इन स्टेट है, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको इसका जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक गिवन होगा और आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। और लेक्चर को लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे चैनल्स की अपडेट्स आपको मिलते रहें। ओके, थैंक यू।